नमस्कार, झारखंड समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें झारखंड समाचार को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों, गर्मी में जलापूर्ति संकट और राजनीतिक से उबरने के लिए स्वर्ण रेखा नदी का पानी अब हटिया डैम में स्टोर किया जाएगा। मानसून में अत्यधिक बारिश होने वाले 40 दिनों में 1 करोड़ लीटर पानी स्वर्ण रेखा नदी से पाइप के जरिए हटिया डैम में लाया जाएगा। अगली खबर, पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 16 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। इधर धनबाद में एक नए संक्रमित की मौत हुई। अब राज्य में 133 एक्टिव केस बचे हैं। अब तक राज्य में 3,47,933 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है, जबकि 3,42,660 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगली खबर, झारखंड के सरायकेला से सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुड़िया की आटा मिल संचालक महेंद्र अग्रवाल और उनके कर्मचारी अश्विनी महतो के अपहरण मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही व्यवसायी और उनके कर्मचारी को बदमाशों के चंगुल से मुक्त भी करा दिया गया। बदमाशों ने महेंद्र अग्रवाल और अश्विनी महतो को छोड़ने के एवज में 1 करोड़ रुपये की फिरौती भी मांगी थी। अगली खबर, CBSE जैक बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के 10वीं व 12वीं के परिणाम में इस साल 90% से अधिक अंक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और इंटर व स्नातक स्तरीय कोर्सों में कट ऑफ मार्क्स अधिक रहना तय है। उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा जारी पहले कट ऑफ मार्क्स से इस बार इच्छा के अनुसार कॉलेज और स्ट्रीम में एडमिशन उन्हीं को मिल पाएगा जिनका अंक 90% के आसपास है। अगली खबर, टॉफी टी शर्ट खरीद व सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में पेमेंट मामले में हेमंत सरकार से पूर्ववर्ती रघुवर सरकार को क्लीन चिट मिलने के बाद विधायक सरू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर एक बार आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। अगली खबर, कोडरमा से जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कुब्बा के प्रधानाध्यापक का फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी मुहर का इस्तेमाल किए जाने का मामला प्रकाश में है। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक कमलेश यादव ने प्रतापपुर थाना में आवेदन दिया है और इसमें कहा गया कि उनके विद्यालय के नाम पर जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन के फॉर्म भरा गया था। अगली खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षण के नए तरीके विकसित करने वाले देश भर से 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम से पुरस्कृत होने वाले सभी शिक्षक अपने राज्यों से ऑनलाइन जुड़े। झारखंड से इस बार जमशेदपुर के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। अगली खबर, बिजली आपूर्ति में आत्मनिर्भरता और DVC पर निर्भरता खत्म करने के लिए राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू प्रमंडल में 3 पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन शिलान्यास से करने वाले हैं। वहीं घोरी डाल्टनगंज ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन इसी माह किया जाएगा। अगली खबर, 2 दिन के अवकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। वित्त मंत्री डॉक्टर उरामेश्वर उरांव वित्तीय वर्ष 21-22 का करीब 5100 करोड़ रुपये का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। राज्य की माली हालत और कोरोना के कारण अत्यंत जरूरी खर्च ही अनुपूरक बजट में शामिल होने की उम्मीद है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्षेत्र के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है। अगली खबर, रिम्स में एक बार फिर चिकित्सकों के बीच मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि यह मारपीट रैंकिंग को लेकर हुई। हालांकि रिम्स प्रशासन ने इससे पहले इनकार कर चुका है। छात्रों के बीच झड़प हुई, इसके बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। रैंकिंग विवाद के बाद कई वरिष्ठ चिकित्सक भी मौके पर पहुंचे। अगली खबर, हजारीबाग का हृदय स्थली माना जाने वाला झील इन दिनों जलकुंभी से पट पड़ा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसके कारण बोटिंग और मॉर्निंग वॉक के दौरान वहां की सुंदरता का आनंद लोग नहीं ले पा रहे। इसे देखते हुए जलकुंभी की सफाई का मुहिम हजारीबाग पुलिस ने छेड़ा। इसमें CRPF की टीम भी शामिल है। इसी मुहिम के तहत हजारीबाग SP मनोज रत्न चौथे के नेतृत्व में जिला पुलिस और CRPF की टीम ने शिक्षक दिवस के दिन सफाई अभियान चलाया। अगली खबर, झारखंड में नगर निगम में बड़े नाले व सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों के साथ साथ सड़क की सफाई व कचरा वाहन चलाने वाले कर्मी जल्द ही नए यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। यूनिफॉर्म का बदलाव सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज सर्वे के तहत किया जाएगा। यूनिफॉर्म का नमूना भी मंत्रालय ने निगम को उपलब्ध कराया है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने कहा कि ड्रेस कोड में बदलाव का मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मियों की सुरक्षा का ध्यान रखना है। निगम के अधिकारियों के मुताबिक बड़े व गहरे नाले में घुसकर उसकी सफाई करने या फिर सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मियों पर जान का खतरा बना रहता है। अगली खबर, झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने B.Ed के सत्र 21-23 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी। 7 से 27 सितंबर के बीच दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। परिषद लिस्ट के आधार पर आवेदकों की काउंसलिंग कर सीट अलॉट करेगा। आवेदकों को स्नातक के किसी एक विषय का चयन करना होगा जिसमें कम से कम 200 अंक होने जरूरी हैं।
अगली खबर, संक्रमण काल में बचने के लिए लोग पर्सनल व्हीकल को तवज्जो दे रहे हैं। धनबाद में भी वाहनों की मांग बढ़ी। त्यौहार का सीजन भी शुरू होने वाला है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा से शुरुआत होगी, जिसमें वाहनों की डिमांड कई गुना अधिक होगी। लेकिन अपनी कार खरीदने की सोच रहे लोगों को मनपसंद कार खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। धनबाद के लगभग सभी शोरूमों में वाहनों का स्टॉक काफ़ी कम है। अगली खबर, मानसून की दरियादिली आगे साल गर्मियों तक याद रहेगी, क्योंकि अगस्त तक हुई बारिश राहत लेकर आई। हटिया डैम में जलस्तर बीते 10 साल में पहली बार 32 फुट तक पहुंचा है। डैम की भंडारण क्षमता 39 फीट है। पेयजल विभाग के इंजीनियरों का कहना है कि अभी सितंबर की बारिश बची है। अच्छी बारिश हुई तो डैम पूरी तरह भर सकता है और इससे अगले वर्ष मई जून में यहाँ से होने वाली पानी की राशनिंग की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।